हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है द बर्ड विथ टू हेड्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे और नए नए वोकेबलरी भी सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। द बर्ड विथ टू हेड्स। द बर्ड मतलब पक्षी होता है। विथ टू हेड्स मतलब दो सिर। हेड्स मतलब होता है सिर। पक्षी दो सिर के साथ। लॉन्ग लॉन्ग अगो। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले। दो बार लॉन्ग यूज हुआ है मतलब बहुत समय पहले। There lived a strange bird in a huge banyan tree. Lived रहता था। A strange bird एक अजीब, strange मतलब अजीब पक्षी। in में a एक huge मतलब बड़ी। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। बहुत समय पहले एक अजीब पक्षी एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ में रहता था। द ट्री स्टूड बिसाइड अ रिवर। ट्री पेड़। स्टूड स्टैंड मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है स्टूड। जो पेड़ था वो खड़ा था बिसाइड अ रिवर मतलब नदी के किनारे खड़ा था। द स्ट्रेंज बर्ड हैड टू हैट्स। द स्ट्रेंज अजीब पक्षी। हैड मतलब था। हैड का यूज हुआ है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैड का। टू हैड्स मतलब दो सिर थे। उस अजीब पक्षी के दो सिर थे। बट ओनली वन स्टमक लेकिन केवल एक। स्टमक मतलब पेट, लेकिन केवल एक पेट था। वंस एक बार। वाइल द बर्ड वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। वाइल जब पक्षी, वॉज मतलब था, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा था। वॉज का यूज हुआ है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज होता है। वॉज का हेल्पिंग वर्ब है, उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। फ्लाइंग जो कि वर्ब है, फ्लाइंग मतलब उड़ना होता है। हाई मतलब ऊंचाई। इन मतलब में द स्काई आकाश की ऊंचाई में पक्षी जब उड़ रहा था एक बार। ही सॉ उसने देखा। सी मतलब होता है देखना। सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। उसने देखा एन एप्पल। एप्पल एक सेब देखा। सेब्ड मतलब सेब के आकार का फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। एक सेब के आकार का फल देखा। लेइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक मतलब होता है किनारा। रिवर नदी का किनारा। नदी के किनारे पर उसने एक सेब के आकार का फल देखा। द बर्ड swooped down, picked up the fruit and began to eat it. जो पक्षी था उसने झपट लिया। swooped down मतलब उसने झपटा मारा। picked up उसको उठा लिया। the fruit जो फल था उसको उठा लिया। and और began शुरू किया। to eat it इसे खाना शुरू किया। This was the most delicious fruit the bird had ever eaten. यह was मतलब था, most delicious मतलब बहुत ही स्वादिष्ट था। फ्रूट जो फल था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। पक्षी ने had ever eaten, ever eaten मतलब जो उसने इससे इससे पहले इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया था। इतना स्वादिष्ट था वो फल। As the bird had two heads, as जैसे कि पक्षी के दो सिर थे। The other had protested जो दूसरा सिर था उसने
प्रोटेस्टेड मतलब उसने विरोध किया। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ब्रदर मतलब भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हैड, सिर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सिर। वाई डोंट यू लेट मी ऑल्सो ईट दिस टेस्टी फ्रूट। वाई मतलब क्यों, डोंट मतलब नहीं, यू लेट मी तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, ऑल्सो ईट मुझे, टेस्टी फ्रूट मतलब इस स्वादिष्ट फल को मुझे खाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो। द फर्स्ट हैड ऑफ द बर्ड रिप्लाइड। फर्स्ट हैड जो पहला सिर था, हैड मतलब सिर, ऑफ द बर्ड जो पक्षी का पहला सिर था, उसने रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, शट अप शांत रहो, चुप रहो। यू नो दैट वी हैव ओनली वन स्टमक। यू नो तुम जानते हो कि, वी हैव मतलब हमारे पास, ओनली केवल, वन स्टमक केवल एक पेट है, विच एवर इनमें से जो भी, हैड मतलब सिर, एट्स मतलब खाता है, इनमें से जो भी सिर खाता है, द फ्रूट विल गो टू द सेम स्टमक जो फल है, विल गो मतलब जाता है, द सेम स्टमक मतलब सेम समान पेट में, एक ही पेट में जाता है, चाहे कोई भी सिर खाए। सो इट डजेंट मैटर एज टू विच हैड इट्स इट। इसीलिए इट डजेंट मैटर इसका कोई मतलब नहीं है कि, विच हैड इट्स इट मतलब कोई भी सिर खाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मोर ओवर हालांकि, आई एम द वन हु फाउंड दिस फ्रूट। हालांकि आई एम द वन मैं ही हूँ जो, फाउंड मतलब पाना, जिसे मिला है, दिस फ्रूट यह फल जिसे मिला है वो मैं हूँ। सो आई हैव द फर्स्ट राइट टू ईट इट। सो इसीलिए, आई हैव मतलब मुझे है, द फर्स्ट राइट मतलब होता है अधिकार, मुझे पहला अधिकार है इसे खाने का, ईट इट मतलब इसे खाने का मुझे पहला अधिकार है। हियरिंग दिस यह सुनकर, द अदर हैड बिकेम साइलेंट। अदर हैड जो दूसरा सिर था, बिकेम मतलब हो गया, साइलेंट शांत हो गया, बट लेकिन, दिस काइंड ऑफ सेल्फिशनेस ऑन द पार्ट ऑफ द फर्स्ट हैड पिंच्ड हिम वेरी मच। बट लेकिन, दिस काइंड ऑफ सेल्फिशनेस मतलब इस स्वार्थपूर्वक, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थपूर्वक, ऑन पार्ट ऑफ द फर्स्ट हैड जो पहला सिर था उसका इस तरह का जो स्वार्थपूर्वक स्वभाव था, वो पिंच मतलब उसे चुभता था, वेरी मच बहुत ज़्यादा चुभता था जो दूसरा सिर था उसे। वन डे एक दिन, विच फ्लाइंग एक दिन, वाइल फ्लाइंग जब उड़ रहे थे, वन डे एक दिन, वाइल फ्लाइंग जब उड़ रहे थे, द अदर हैड जो दूसरा सिर था, स्पॉटेड अ ट्री बियरिंग पॉइजनस फ्रूट। जो दूसरा सिर था, स्पॉटेड मतलब उसने देखा, अ ट्री एक पेड़ देखा जो कि, पॉइजनस फ्रूट मतलब जो इसमें जहरीले फल, बियरिंग मतलब लगे हुए थे। द अदर हैड immediately descended upon the tree and plucked a fruit from it। जो दूसरा सिर था उसने तुरंत ही descended upon मतलब वह उसने उस फ्रूट को, उस फल के लिए वह नीचे उतरा, ट्री मतलब उस पेड़ पर उतरा, और प्लग्ड अ फ्रूट और एक फल उसने तोड़ा, फ्रॉम इट उससे एक फल उसने तोड़ा। प्लीज़ डोंट ईट दिस पॉइजनस फ्रूट। प्लीज़ कृपया, डोंट ईट मतलब मत खाइए,
दिस पॉइजनस फ्रूट, इस जहरीले फल को मत खाइए। क्राइड द फर्स्ट हेड, पहला जो शेर था उसने चिल्लाया। इफ़ यू ईट, अगर तुम इसे खाओगे। बोथ ऑफ अस विल डाई, बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, विल डाई मतलब मर जाएंगे। बिकॉज क्योंकि वी हैव अ कॉमन स्टमक टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि हमारे पास है कॉमन स्टमक मतलब दोनों के पास एक ही पेट है, डाइजेस्ट इट इसे पचाने के लिए। शट अप, शांत रहो, चुप रहो। शाउटेड द अदर हैड, चिल्लाया, जो दूसरा सिर था उसने चिल्लाया। सिंस आई हैव प्लग्ड दिस फ्रूट, सिंस चूँकि आई हैव प्लग्ड मैंने तोड़ा है, दिस फ्रूट इस फल को तोड़ा है। आई हैव एवरी राइट टू ईट इट, मुझे मतलब मुझे है, एवरी राइट मुझे पूरा अधिकार है इसे खाने का। द फर्स्ट हैड बिगन टू वीप, जो पहला सिर था, वीप मतलब रोना, उसने रोना शुरू कर दिया। बिगन मतलब शुरू करना, जो पहला सिर था उसने रोना शुरू कर दिया। बट द अदर हैड डिडंट केयर, लेकिन जो दूसरा सिर था उसने इसकी परवाह नहीं की। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, वह वॉन्टेड मतलब चाहता था, टेक रिवेंज मतलब बदला चाहता था, बदला लेना चाहता था। ही एट द पॉइजनस फ्रूट, उसने एट मतलब खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, उसने खाया जहरीले फल को। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम डेड, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु हो गई, वो दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।